Good evening all, welcome to Learners Academy. Evening. So in exercise number 3.1 देखो हम क्या क्या कर चुके हैं, एक बार फटाफट से रिकंसाइल करो। क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड तो बहुत पहले कर चुके थे, केवल इसमें अपने को नेचर बताना था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हम तीन क्वेश्चंस हमने क्लास में किए हैं, तीनों के ग्राफ्स भी हमने क्लास में बनाए। फोर्थ क्वेश्चन वाज गिवन एज होमवर्क, जिन्होंने किया है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया एज पनिशमेंट 5 टाइम्स कल करके आएंगे। ठीक है, फिफ्थ एंड सिक्स एंड सेवन ये तीन क्वेश्चन तो ये बचते हैं। और फिर आज जाओ, सबसे पहला क्वेश्चन भी स्किप्ड था हमारा स्टार्टिंग में। वो पीछे पंखे के नीचे कौन बैठा है? हम्म। या तो उसको बंद करके इसको चलाओ या दोनों बंद करो। उधर तो कौन बैठा है? हम्म। सो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। फर्स्ट में स्टार्टिंग में देखो, ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो वर्ड प्रॉब्लम्स है, राइट। दो वर्ड प्रॉब्लम में से हमने एक वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है, तो बचती है दूसरी वर्ड प्रॉब्लम। इसको सॉल्व करें क्विकली, स्टार्ट करें। और ये पेंसिल्स की एंड पेन्स की कॉस्ट वाला सवाल जो है, ये हम पहले भी सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड में भी ऐसा करके आए, याद करो, करके आए ना। पर इस बार ये जो सवाल है थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बस कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। सो सवाल पढ़ते हैं। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। आप बाजार गए, 5 पेंसिल खरीदी, 7 पेन खरीदे, इन दोनों की टोटल कॉस्ट कितनी आई? ₹50। फिर आप अगले दिन वापस बाजार गए, अब आपकी बार आपने उल्टा किया, 5 पेंसिल की जगह 7 पेंसिल खरीदी और 7 पेन की जगह 5 पेन खरीदे, उल्टा कर दिया। ठीक है, तो फिर टोटल कॉस्ट अभी कितनी आई उन दोनों की? 46। तो दो इन्फॉर्मेशन से दो इक्वेशन बनेगी, फिर दोनों इक्वेशन के दो ग्राफ्स बनाने, मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, और उसके बाद फिर आपको कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल और कॉस्ट ऑफ वन पेन निकालना है। जो पूछे उसी को एक्स एंड वाई, तो क्या कर देंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल बी रुपीज एक्स, लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेन बी रुपीज वाई। शुरू हो जाओ। लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल बी रुपीज एक्स, किसी को भी एक्स किसी को भी वाई मान सकते हैं, एंड द कॉस्ट ऑफ वन पेन बी रुपीज वाई। डन। ठीक है, अब ले ले केस वन। केस वन में हमारे पास क्या क्या आइटम है, देखो चेक करो। 5 पेंसिल्स हैं और 7 पेन्स हैं, तो एक एक करके पहले 5 पेंसिल्स की कॉस्ट निकालो, फिर 7 पेन की कॉस्ट निकालो, फिर दोनों की कंबाइन कॉस्ट निकालो, और फिर दी हुई कॉस्ट से इक्वेट कर दो। ठीक है, तो केस वन में सबसे पहले हमारे पास है 5 पेंसिल्स, कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स। उसके बाद अगला आइटम है कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स। 5 पेंसिल्स की कॉस्ट बताओ और 7 पेन्स की कॉस्ट बताओ। सिद्धार्थ बताओ, 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी? 10 रुपए। कहाँ गिवन है? ऐसा कहाँ आपको गिवन है क्वेश्चन? एक की 5 ऐसा कहाँ गिवन है? अरे एक की 5 गिवन है, ऐसा कहाँ गिवन है? 1 रुपए की एक पेंसिल 5 रुपए की, ऐसा कहाँ गिवन है? सवाल में कहीं गिवन है क्या भाई, एक पेंसिल 5 रुपए की? मैं पूछ रहा हूँ 5 पेंसिल की कीमत कितनी होगी? 5x होगी। ठीक है, एक की x मानी है हमने, उसने नहीं गिवन है, उसने उसने कुछ भी गिवन नहीं दी है, हमने मानी है। तो एक के हमने x मानी है, तो 5 की क्या हो जाएगी? 5x। और एक पेन की अगर हमने y कीमत मानी है, तो 5 7 पेन्स की कितनी हो जाएगी? 7y। सो टोटल कॉस्ट हो जाएगी इस सारे आइटम की, टोटल कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स, ये हो जाएगा ₹5x + 7y। फाइन। और इसको इक्वेट कर देते हैं, टोटल जो भी हमारी कॉस्ट बुक में गिवन है, कितनी गिवन है बताओ? 50। सामने डाल दो गिवन। ठीक है, तो इक्वेशन बन गई 5x
प्लस 7y, और इधर इसको इक्वेट कैसे करना है अपने को 50 से, दैट इज 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। बन गई इक्वेशन नंबर 1। यहां तक कोई डाउट? टेल मी। आज वो नई वाली लड़की नहीं आई, क्या नाम था उसका, मिहिका, वो नहीं आई? साइंस की क्लास में भी आई थी क्या? ओके, ये क्या लिख दिया मैंने? हाँ ठीक है, इक्वेशन 1 है ना। चलो, केस 2 का किसका वेट कर रहे हो? मैं बना के दूंगा केस 2। हम्म, बनाओ क्विकली केस 2। बन गया? बन गया केस 2। आदित्य, एब्सेंट क्यों हो गए थे लास्ट क्लास में? पूछा तो था आपने कि आना है कि नहीं आना है, फिर उसके बाद भी एब्सेंट हो गए पूछ के भी? फिर पूछा ही नहीं? हो गया केस 2। टेल मी व्हाट आर द चेंजेस। केस 2 में क्या क्या चेंजेस हैं? उल्टा है, 5 पेंसिल्स की जगह 7 पेंसिल्स हैं, 7 पेन की जगह 5 पेन है। तो इधर 5x की जगह 7x हो जाना है, और इधर 7y की जगह 5y हो जाना है। तो टोटल कॉस्ट 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स की जब निकालेंगे तो निकलेगी 7x प्लस, और वो बुक में कितनी की बने, 46। तो सेकेंड इक्वेशन बनती है मेरी यहां से, दैट इज, सेकेंड इक्वेशन क्या बनती है बोलो? 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। बन गई दोनों इक्वेशंस। अब क्या करना है? दोनों को सॉल्व करना है। कौन से मेथड से? ग्राफिकल मेथड से। तो ले चलो दोनों को ग्राफ में, दोनों इक्वेशंस लिखो ग्राफ में, और वही तीन तीन सॉल्यूशंस। हम्म, बोलो। पहली इक्वेशन है 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। दूसरी इक्वेशन है 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। ठीक है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब बताओ, x की वैल्यू 0 मानने से स्टार्ट करना चाहिए या y की वैल्यू 0 मान के स्टार्ट करना चाहिए? पहली इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं। कैसे डिसाइड करते हैं? डिसाइडिंग क्राइटेरिया क्या है? हाँ बताओ। डिवाइड करते हैं मतलब आप 50 को 5 से डिवाइड करो, करता है पूरा पूरा, और 50 को 7 से डिवाइड करो, करता है पूरा पूरा। तो अगर 50 5 से कटता है, x के कोएफिशिएंट से कटता है, तो फिर y के वैल्यू 0 लेके स्टार्ट करो, और अगर इससे कटता है तो उसकी स्टार्ट उल्टा करो।
ठीक है। तो 50 डिवाइडेड बाय 5 पूरा पूरा कटा है, लेकिन हमको y की वैल्यू 0 मान के स्टार्ट करनी है। हिंट मिल गया। तो पहला सॉल्यूशन, लेट y बी 0, दैट इज, तो 5x प्लस 7 इंटू 0 इक्वल टू व्हाट, 50, इंप्लाइज 7 इंटू 0 0 बन जाएगा, तो 5x इक्वल टू 50 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50/5, दैट मीन्स व्हाट, 10। सॉल्यूशन क्या बनेगा, x कॉमा वाई इक्वल टू 10,0। अब सिद्धार्थ बताओ, सेकंड सॉल्यूशन में x की वैल्यू लेनी चाहिए कि y की, y की। एक बार y की शुरू करी तो y की, तो y की क्या वैल्यू लेनी चाहिए, गलत। 1 लोगे तो डेसिमल नहीं मिलेगा आपको, क्या लेनी चाहिए, बोलो, 5। अगर आप y की वैल्यूज ले रहे हो तो x का कोएफिशिएंट पकड़ो क्या है, और x की ले रहे हो तो y का पकड़ो। तो x का कोएफिशिएंट क्या है, 5। तो आपको 5 5 के गैप में चलना है, 0 5 10 15, ऐसे गैप क्या रखना है आपको, 5 5 का, क्योंकि आप y की वैल्यूज ले रहे हो। समझे अभी, ठीक है। सो y भी 5 लेंगे हम, क्या लेंगे, 5। चलो ले लो, दैट इज 5x प्लस 7 और y की वैल्यू 5, 7 5 35, 50। तो 5x, 7 5 35 होता है, 35 को उधर भेजो, तो 5x की वैल्यू आ जाती है 50 माइनस 35 गिव्स मी व्हाट, 15। तो x की वैल्यू आ जाती है 15 डिवाइडेड बाय 5, दैट मीन्स व्हाट, 3। तो क्या सॉल्यूशन बना, क्या बना बोलो, 5,3 कौन बोल रहा है, 3,5 बनेगा, ना कि 5,3। चलो अगला सॉल्यूशन बताओ। सक्षम, y की क्या वैल्यू लेनी चाहिए, चाहो तो 10 ले लो, और चाहो तो पीछे भी तो आ सकते हो, 0 से जैसे 5 कदम आगे है तो 0 से 5 कदम पीछे भी जा सकते हो। तो -5 भी ले सकते हो, तो -5 भी ले सकते हैं और +10 भी ले सकते हैं, बोलो क्या लें, -5। ठीक है, लेट y बी -5, दैट इज 5x प्लस 7 इंटू -5 गिव्स मी 50। तो 5x, ये हो जाता है -35, 50, तो -35 उधर जाएगा, तो 50 प्लस 35 यानी कि 85। तो x की वैल्यू 85/5 यानी कि 70, 85/5 गिव्स मी 70। सॉल्यूशन बनता है, इधर लिख देता हूं, x कॉमा वाई इक्वल टू, बोलो x की वैल्यू क्या निकाली, 17, कॉमा वाई क्या माना था, -5। अब देखो x की वैल्यू 17 तक जा चुकी है, ठीक है। तो अब आपको x एक्सेस y एक्सेस इस तरीके से खींचने पड़ेंगे कि x की वैल्यू 17 हमको उस ग्राफ में दिखाई दे, ठीक है, ठीक है ना। जिन्होंने बीचों बीचों बीच ग्राफ खींच लिया, अब शायद उनको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। चलो एक बार वो भी देख लेते हैं, फिर फाइनल वैल्यू देखते हैं कि x की कम से कम क्या वैल्यू आ रही है, ज्यादा ज्यादा क्या आ रही है, y की कम से कम क्या आ रही है, ज्यादा ज्यादा क्या है, फाइनली देखेंगे, ठीक है। चलो इधर आओ, इक्वेशन नंबर 2 में स्टार्ट कहां से करें, x की वैल्यू से कि y की वैल्यू से। 46 ना तो 5 से कटता है, 46 ना तो 7 से कटता है क्या, बताओ, बोलो। तो अब आप 0 से तो स्टार्ट करेंगे, x की वैल्यू 0 से भी स्टार्ट नहीं कर सकते, और y की वैल्यू 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि x की वैल्यू 0 से, y की वैल्यू 0 से तब स्टार्ट कर सकते हैं जब ये दोनों में से किसी एक से कटता हो, ऐसे भी कट रहा हो। तो अब आपको कुछ और सोचना पड़ेगा, जैसे कुछ भी रैंडम आइडिया सोचनी पड़ेगी कि x की 1 ले लूं क्या, उसके y की कैसी आ जाएगी, x की 2 ले लूं क्या, सोचो। अब यहाँ पे आपकी इंटेलेक्चुअल नॉलेज चाहिए, y की क्या वैल्यू लेनी चाहिए, y की वैल्यू 2 लेनी चाहिए। तो y की वैल्यू 2 लेंगे तो 5 2 जा 10, 46 में से 10 गया तो 36, 36 कहाँ कटता है 7 से, -2।
तो -2 लेंगे तो वो हो जाएगा -10, और -10 उधर जाके हो जाएगा +10, तो वो बन जाएगा 56, और 7 8 जा होता है। वेरी गुड। तो एक वैल्यू क्रैक कर लो बस, बाकी तो फिर उतने उतने कदमों में चलना है। जैसे बाई की वैल्यू आपने -2 से स्टार्ट करी ना, तो अब उसमें साथ साथ कदमों का गैप चल लेना बाकी दूसरे को। ठीक है, स्टार्ट से करना है बाई की वैल्यू -2। लेट बाई बी -2। अच्छा, अगर आप x की वैल्यू 3 रखते हैं ना तो भी काम होता है, देखो। तो आपको खुद को भी सोचनी है, ऐसा नहीं किसी एक बच्चे ने बता दिया तो चलो काम बन गया। एग्जाम में तो आपको खुद को सोचना है। सपोज करो x की वैल्यू 3 लेता मैं, तो 7 3 जा 21, 46 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा? 25, और 25 5 से कट जाएगा ना। ठीक है, चलो अभी स्टार्ट कर लिया है तो ठीक है, नहीं तो आप x की वैल्यू 3 से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो y भी -2, दैट इज 7x प्लस 5 × -2 = 46। 7x 5 × -2 क्या होता है? -10। 46, तो 7x हो जाता है 46 + 10, दैट इज इक्वल टू 56। तो x की वैल्यू हो जाती है 56/7। 7 8 जा 56, दैट इज देयरफॉर x, y इक्वल टू, x की वैल्यू 8 आई है और y की क्या अज्यूम करी थी हमने? -। अब सेकंड केस में y की वैल्यू क्या लेंगे आप बताओ आदित्य? चेंज तो करना ही नहीं है ना, एक बार जो शुरू कर दिया वहीं से स्टार्ट करना है, वहीं को कंटिन्यू करना है। नहीं, पर आप y की वैल्यू सोचो ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों, जानबूझ के क्यों कॉम्प्लिकेट करना? प्रॉब्लम क्या आ रही है उसमें? y की वैल्यू से स्टार्ट करके y की वैल्यू में कंटिन्यू करने में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। जबरदस्ती नई नई चीजें ट्राई नहीं करनी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, हाँ बोलो, y की क्या? -9। वो कैसे सोचा आपने, ये भी बताओ। 7 कदमों का गैप चलना है आपको। आप y की वैल्यू ले रहे हो ना, तो कदम कितने चलने? 7। तो -2 लिया था अभी आपने, तो -2 से या तो 7 कदम जोड़ो या घटाओ। तो -2 से 7 कदम घटाएंगे तो -9 मिलेगा, और जोड़ेंगे तो -2 में 7 कदम जोड़ना जरा, 12। -2 में 7 कदम जोड़ो, 5 +5 मिलेगा। क्या मिलेगा? +5। तो लेट y बी +5। समझ आया भाई? -2 में 7 कदम जोड़ेंगे ना तो क्या मिलेगा? 5 मिलेगा ना। इस -2 में 7 कदम जोड़ेंगे तो 5 नहीं मिलेगा क्या? ठीक है, तो लेट y बी 5, दैट इज 7x प्लस 5 × 5 = 46। 7x प्लस 25 = 46। 7x = 46 -25 कितना होता है? कितना? 21। 30 कैसे होगा? 6 में से 5 गया, एक 4 में से 21 ही तो होगा। और x की वैल्यू 21/7, 7 3 जा 21। देयर फोर x, y = x क्या लिया आपने? 3, और y क्या आया? 5। चले थर्ड नंबर सॉल्यूशन पे। अब बोलो y की वैल्यू, या तो इस 5 में और 7 कदम जोड़ लो, तो 5 + 7 12 हो जाएगा। ठीक है, और या फिर कम कर लो, तो बोलो जोड़ें या कम करें? जोड़ दें, तो y की वैल्यू 12 तक जाएगी फिर, है ना? y की वैल्यू 12 तक पहुंचाओगे आप? इतने सारे पॉइंट्स मिलेंगे आपको उसके अंदर, ग्राफ के अंदर, वो भी सोचो आप। आपको ग्राफ के बारे में भी ध्यान रखना है। अब आप देखो इस कैसे नजर रखते हो। आप ये देखो x की मैक्सिमम वैल्यू कहां से चाहिए? 10 3 17, तो x को पता कर सकता है। फिर 8 भी है और फिर 3 भी। तो आप एक चीज नोटिस करो, x नेगेटिव है ही नहीं। x नेगेटिव नहीं है,
एक्स नेगेटिव नहीं है, एक्स नेगेटिव नहीं है, नहीं है, नहीं है, हाँ एक्स बोल रहा हूँ, एक्स नेगेटिव नहीं है। तो अगर एक्स नेगेटिव नहीं है तो अभी भी बनाना है, पॉजिटिव है। उससे क्या होगा, एक्स नेगेटिव नहीं है ना, तो हम वाई एक्सिस बीचों बीच ना खींच के इधर खींचते, तो इधर की साइड खींचेंगे तो एक्स एक्सिस पे पूरा विस्तार मिलेगा, तो पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड एक्स की जरूरत नहीं, क्योंकि एक्स की जो नेगेटिव वैल्यू दिखने वाला है। ठीक है, अब आप आगे में क्या सोच रहे हो, बोलो 12, तो y की वैल्यू अगर 12 सोचोगे तो 12 5 60 और x नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा ना उससे। तो फिर अब आप -9 लो, -2 से 7 तक आप नीचे जाओ, -9 लेते हो तो 5 into -9 -45 हो जाता है, उस जगह +45 हो जाएगा, और 46 और 45 क्या बनेगा, 95 पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो लेट y भी -9। तो बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हैं बेटा जो अपनानी पड़ती हैं, दैट इज 7x प्लस 5 इंटू -9 इक्वल टू 46। तो ये हो जाता है 7x, 5 इंटू -9 यानी -45, 46। तो 7x की वैल्यू हो जाती है 46 प्लस 45, कितना मिला, 91। और x की वैल्यू निकाल दो तो 13 मिलेगी, 91/7 gives me 13। therefore x, y इक्वल टू 13, -9। चलो क्विकली टेबल बनाओ, टेबल बना दो क्विकली। एक्स वाई, ठीक है, इधर आ जाओ सेकेंड। बताओ क्या क्या वैल्यूज निकाली हमने अभी तक सो फार। पहली इक्वेशन के 10 0 3 5, 10 0 3 5 और 17 - 5, 17 - 5, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन में आओ, 8 - 2 3 5, 8 - 2 3 5 और 13 - 9। ठीक है, शुरू करें। अब एक चीज किसी ने नोटिस करी, इत्तेफाक से एक पॉइंट हमारा स्टैंड, तो होना हो लाइन इसी पे पिटने वाली है। ठीक है, क्योंकि 3,5 इस लाइन पे भी लाया करेगा, 3,5 उस लाइन पे भी लाया करेगा, तो इनका यूनिक सॉल्यूशन बनेगा नहीं बनेगा। तो ये कभी कभार हो जाता है, हमेशा नहीं होता, हमेशा नहीं होता कि हमारे लगभग 6 पॉइंट अलग अलग ही निकलते हैं, लेकिन कभी कभार पॉइंट कोई कॉमन आ जाए तो बढ़िया है। वही हमारा आंसर है ना, यानी कि एक पेंसिल की कॉस्ट है 3 रुपया और एक पेन की कॉस्ट है 5 रुपया, एक्स और वाई माना है ना आपने, ये मेरा फाइनल आंसर। चलो जी, हाँ जी, अब ग्राफ कैसे ड्रॉ कर रहे हो सुन लो पहले, फिर मिटाना पड़ेगा, ध्यान से सुनो। एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या है, एक्स की, इधर ये 3 और ये 3 को मिला के देखो, एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम कह रहा हूं 3, और मैक्सिमम क्या है 17। तो यानी कि एक्स आप अब मिनिमम 3 से तो स्टार्ट करोगे नहीं, 0 से स्टार्ट करोगे ओरिजिन से, तो 17 तक लेके जाना है। ठीक है, अच्छा वाई की वैल्यू देखो, मिनिमम कम से कम कितनी है और ज्यादा से ज्यादा कितनी है, 5। तो -9, वाई एक्सिस यूं होता है बेटा, -9 -8 ऐसे करते करते ज्यादा से ज्यादा ऊपर कहां तक जाना है आपको, 5 तक।
तो अब आप प्लान करो कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कहां ड्रॉ करोगे। वाई एक्सिस को सिंपल क्या ड्रॉ कर दो ताकि एक्स पर बराबर चला जाए। और एक्स एक्सिस कहां ड्रॉ करोगे, एक्स एक्सिस भी थोड़ा तो ऊंचाई पे ड्रॉ करना पड़ेगा। क्यों, ताकि नीचे के पॉइंट ज्यादा मिले और ऊपर तो केवल 5 ही पॉइंट्स चाहिए आपको। समझे क्या। चलो, जितने पॉइंट्स मेरे पास यहाँ पर हैं मैं उतने मार्क करने की कोशिश करता हूँ, बाकी आपको ग्राफ वैसे ही बनाना है जो पॉइंट्स आपने निकाले हैं। 10,0, 10,0 विल लाई हियर। 10,0, सॉरी 10,0 एक्स एक्सिस पे लाई करेगा इस जगह पे। फिर आ जाओ 3,5, 3,5 यहाँ लाई करेगा। और लास्ट पॉइंट है हमारा 17,-5। ये मेरे पास है ही नहीं। ये लगभग यहाँ मार्क, अगर मैं मार्क करना चाहूँ तो 17,-5 लगभग यहाँ आएगा इस जगह अंदाजे से, ग्राफ के बाहर जा रहा है। चलो लाइन खींचते हैं। सेकेंड लाइन की तरफ बढ़ते हैं। उसमें है हमारे पास पॉइंट्स 8,-2, 8,-2, 8,-2 यहाँ आएगा। फिर है नेक्स्ट पॉइंट इज 3,5, अगेन 3,5 तो ऑलरेडी लगा लगा चुके हैं हम, तो रिपीट होगा वो पॉइंट 3,5। और उसके बाद एक पॉइंट है 13,-9, 13,-9 कहा जाएगा यहाँ। ठीक है, खींचो लाइन। तो इस तरीके से दो लाइंस बन रही है, चेक कर लो। एंड ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू इंटरसेक्ट ईच अदर एट 3,5। पॉइंट्स मार्क कर लो। ए इज 10,0, 10,0। बी इज 3,5, ठीक है। सी इज 17,-5, जो लगभग ये ऐसे आगे बढ़ेगा। सी 17,-5, देन ई इज 8,-2, सॉरी डी नॉट ई, 8,-। ठीक है, फिर आ जाओ 3,5 ऑलरेडी नोट हो चुका है, 13,-9 हो जाएगा ई। ठीक है, इक्वेशंस नोट डाउन कर लेते हैं। फर्स्ट वाली जो ब्लू लाइन है उसकी इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या थी बोलो। हम्म
5x प्लस 7y, 5x+7y इक्वल टू 50। और जो सेकंड ग्रीन वाली लाइन है उसकी इक्वेशन थी उल्टा करने के बाद 7x+5y बराबर 46। बोलो। अब बताओ 10,0 कहाँ आएगा? हाँ हाँ, वो वाला अच्छा मैंने इधर बात कर, सही करो सही करो। वो तो 0,9 है। 10,0 कहाँ आएगा? यहाँ है। अभी ठीक है? हाँ जी बताओ। 17 लगा दें, नीचे -9 का हो गया। अब इसको यहाँ मत रखो, तो आगे भी नीचे का होता है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश सारी चीजों में बताते नहीं है, लगाना तो है ना, एरो मार्क करो। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश सारे इक्वेशंस में लिखो। तो वो ग्राफ डिलीट हो गया है, बट एनीवेज आप सबने बना लिया था। उसमें जो काम बचा था, एक तो स्केल नोट डाउन करेंगे। ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। दूसरा, हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या आया था उसका? 3,5। तो लास्ट में क्लोजिंग स्टेटमेंट्स क्या लिखते हैं हम यहाँ पे? पिछले क्वेश्चन में देखो, चेक करो क्या लिखा था। बोलो। Hence the two lines representing the two equations intersect at, इस तरीके से लिखो कॉपी में। खत्म तो कॉपी में करेंगे अब हम, है ना। Here the two lines intersect representing the two linear equations, the two linear equations intersect at कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है बताओ? बोलो। D, 3,5। So x comma y equal to 3,5 is the unique solution, is the unique solution। और फिर स्टार्ट जहां पे किया था वैसे ही खत्म करेंगे। स्टार्ट कहां से किया था हमने? कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड हेंस कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, जो हमसे पूछा था ना। ये तो पूछा था, सवाल तो यही था ना, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन क्या है। तो उसको हमने क्या माना था? ₹x। इसको हमने क्या माना था? ₹y। और x की वैल्यू क्या निकल गई? 3। तो एक पेंसिल हो गई 3 रुपए की, और y की वैल्यू क्या निकल गई? 5। तो एक पेन हो गया 5 रुपए का। आंसर डन, समझ आया? ओके। अब फटाफट से जस्टिफाई करो, 3 रुपए की पेंसिल है, 5 रुपए का पेन है, तो दोनों इन्फॉर्मेशन जस्टिफाई हुई या नहीं हुई, चेक करें फटाफट। चलो स्क्रीन पे देखो सारे बच्चे, फटाफट नोट डाउन करो। ओके नोट डाउन। ओके देखो, 3 रुपए की पेंसिल, तो 5 पेंसिल कितने की हुई? एक पेंसिल 3 रुपए की, तो 5 पेंसिल कितने रुपए की हो गई? 15 की। एक पेन कितने का है? 5 रुपए का, तो 7 पेन कितने के हो गए? एक पेन 5 का, तो 7 पेन 35 के। तो टोटल खर्चा कितना आ गया? 50। मैच हो गया। चलो दूसरे केस में आओ। एक पेंसिल 3 रुपए की, तो 7 पेंसिल कितने रुपए की?
और पेन 5 रुपए का, तो 5 पेन कितने रुपए का, और 25 + 21 टोटल कॉस्ट बनाएंगे तो बन जाएगा हमारा 46। समझ आया? ओके, फटाफट से लेकर 4 क्वेश्चन पूरे हो गए सीक्वेंस में। पांचवा क्वेश्चन अगेन एक वर्ड प्रॉब्लम है। इसकी इक्वेशंस हम यहाँ बना रहे हैं, इसके ग्राफ आपको घर से बना के आने हैं। केवल इक्वेशन इक्वेशन बनाने का काम कर रहे हैं इसका, फिफ्थ वाले का। इसके ग्राफ्स आपको घर से बना के आने, इजी ग्राफ्स बनेंगे इसके, मुश्किल नहीं बनेंगे। ठीक है, क्या हुआ? तो बाहर हवा चलना तो अच्छी बात होती है, अंदर तो नहीं चल रही ना। घर कैसे जाओगे जिससे आए थे? तो हवा में नहीं जा सकते क्या? पूरी दुनिया जा रही है हवा में। कोई बात नहीं, 5 मिनट रुको। हाफ द पेरीमीटर, देखो इधर, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर more than its width। 5 मिनट में हम इसके इक्वेशंस बनाएंगे ना। इस 36 मीटर, यहां से लेके यहां तक हर्षिता इस सेंटेंस का मीनिंग बताओ क्विकली। अच्छा, आपको पेरीमीटर का मतलब तो पता है क्या? हम्म, हिंदी में बोलते हैं परिमाप। परिमाप, उसका टोटल किसका? उसकी बाउंड्री का। उसकी बाउंड्री का टोटल। जैसे ये रेक्टेंगुलर गार्डन है, तो रेक्टेंगल के शेप कैसा होता है? ऐसा होता है रेक्टेंगल। तो उसकी टोटल बाउंड्री का सम चाहिए, यानी कि कोई आदमी जैसे यहां से भागना शुरू करे, फिर ये भागे, फिर ये भागे, पूरा एक राउंड जब वो ग्राउंड का लगा देगा तो उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, उसको बोलते हैं पेरीमीटर या परिमाप हिंदी में। ठीक है, और जैसे रेक्टेंगल की बात करें तो ये लेंथ होती है, ये ब्रेड्थ होती है, और ये भी लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है। तो टोटल पेरीमीटर क्या होता है? लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यानी कि 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये फॉर्मूला होता है भाई। 2 बार लेंथ आ गई उसमें और 2 बार ब्रेड्थ आ गई। ठीक है, अब पेरीमीटर का मीनिंग सबको समझ में आ गया। अब हर्षिता क्विकली मुझे बताओ, यहां से लेके यहां तक केवल इतना बताओ कि इसके अंदर एक इंफॉर्मेशन है या दो इंफॉर्मेशन है, क्योंकि दो इंफॉर्मेशन चाहिए होगी हमको दो इक्वेशन के लिए। यहां से लेके यहां तक ये जो स्टेटमेंट है, एक एक स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन कितनी की बने, एक या दो? क्योंकि हमको दो इंफॉर्मेशन चाहिए होगी दो इक्वेशन बनाने के लिए। दो हैं, तो दो इंफॉर्मेशन बताओ इस रेक्टेंगुलर गार्डन के बारे में। दो क्या क्या इंफॉर्मेशन है? रेक्टेंगुलर गार्डन का हाफ पेरीमीटर है, कितना है? एक्स और वाई को मानते हैं ना बेटा। इंफॉर्मेशन क्या गिवन है? वो थोड़ा ना कहेगा एक्स है, वो तो हमको मानना है। उसने इंफॉर्मेशन क्या दी है? देखो, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, किसी रेक्टेंगुलर गार्डन का आधा पेरीमीटर है, पर कितना है? वो कौन गिवन है? बोलो मोनिका। इस रेक्टेंगुलर गार्डन का हाफ पेरीमीटर गिवन है इस क्वेश्चन में, कहाँ है? 36 मीटर। अब आप ध्यान से देखो, इंग्लिश में, नॉट ओनली इन मैथमेटिक्स, कभी भी इंग्लिश का कोई स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट के अंदर अगर आपको 2 बार कॉमा दिखाई दे, एक कॉमा, एक कॉमा दिखाई दे रहा है, तो इस कॉमा और कॉमा के बीच की लाइन को इग्नोर करके अब स्टेटमेंट को पढ़िए। अब पढ़ो स्टेटमेंट को। ये कॉमा और कॉमा के बीच की जो लाइन है ना, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। ये क्या है? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इस गार्डन में। अब आप बचे हुए स्टेटमेंट को पढ़ो। आफ्टर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर, यानी कि रेक्टेंगुलर गार्डन का आधा पेरीमीटर कितना है? 36 मीटर। ये एक इंफॉर्मेशन हो गई, और दूसरी इंफॉर्मेशन जिसको हमने इग्नोर किया, जिसका हमने अपमान किया, वापस उसका सम्मान करो। ठीक है, क्या है? whose length is 4 मीटर more than its width। उस रेक्टेंगुलर गार्डन की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा। ओके, क्या पूछा है? डायमेंशंस। डायमेंशंस मतलब क्या? लेंथ एंड ब्रेड्थ, जो पूछे उसी को एक्स और वाई। तो डायमेंशंस जो लेंथ और ब्रेड्थ है उसको एक्स और वाई मान लें हम। स्टार्ट राइटिंग क्विकली। लेट द लेंथ साथ में भी लिख सकते हैं हम, एंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन बी एक्स एंड वाई
एक्स मीटर, मीटर में चल रहा है सब कुछ, तो एक्स मीटर एंड वाई मीटर, और दोनों एक साथ लिख रहे हैं तो क्या लिखना पड़ेगा, रिस्पेक्टिवली। ओके, अब पहली इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। क्या है उसकी पहली इंफॉर्मेशन, हाफ पेरीमीटर की है ना। नाउ इट इज गिवन दैट, पहली इंफॉर्मेशन, नाउ इट इज गिवन दैट, क्या गिवन है, हाफ हाफ पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, या ऑफ द गार्डन लिखो सिंपली, ऑफ द गार्डन इज, हाफ पेरीमीटर ऑफ द गार्डन इज, कितना है हाफ पेरीमीटर, 36 मीटर, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। अब यहां से बना दे हम इक्वेशन, रेडी, बोलो। तो पूरा पेरीमीटर कितना होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये पूरा पेरीमीटर होता है। तो हाफ कितना होगा, इसका आधा करेंगे, तो इसका आधा करेंगे तो डिवाइडेड बाय 2। देखो 2 बार लेंथ और 2 बार ब्रेड्थ आती है पूरे पेरीमीटर में, तो आधे पेरीमीटर में एक बार लेंथ और एक बार ब्रेड्थ आएगी, 2 से 2 कट के, समझ गए। और ये पेरीमीटर इस, इसकी जगह क्या लगाऊंगा, इक्वल टू का साइन, और आगे 36, डन। इसको फर्दर एक्स और वाई में लेके जाओ, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ। लेंथ क्या मानी आपने, एल बोले तो लेंथ, लेंथ क्या मानी आपने, एक्स, और ब्रेड्थ क्या मानी आपने, वाई। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 36, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। चलते हैं सेकंड इक्वेशन, सेकंड इंफॉर्मेशन। इजीली बन जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 36, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 36 बनाना है ना। अब आपको अगर बड़ा लगे ये 36, अगर नंबर बड़ा लगे तो आप दो दो के गैप में भी चल सकते हैं, ग्राफ में 2 4 6 8 स्केल बदल सकते हैं। स्केल में ऑन एक्स एक्सिस ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 2 यूनिट्स, या 3 3 यूनिट्स भी ले सकते हो। तो 3 तो मत लेना, 2 ही लेना, या फिर 5 5 यूनिट लेना। 3 और 4 यूनिट्स लेने में कंफ्यूजन ज्यादा होता है, या तो 2 2 यूनिट्स लो, या फिर 5 5 यूनिट्स लो। 6 6 यूनिट्स लेगा तो फिर बीच में मान लो कोई 1 आ गया, 2 आ गया, उसको कैसे बीच में कैसे मार्क करेंगे, बीच के पॉइंट्स भी तो निकलते हैं ना कई बार। फिर 6 के मल्टीपल के पॉइंट्स निकलने चाहिए, 6 12 18, तब तक तो ठीक है। लेकिन मान लो बीच के पॉइंट निकल गए, फिर दिक्कत आएगी। और चाहो तो 1 1 सेंटीमीटर में भी जा सकते हो, 36 है कोई बड़ी बात नहीं, 18 इधर 18 इधर जा सकते हैं। एक क्यों बनाना है, दोनों दो इंफॉर्मेशन है, दोनों का बनाना है। हाँ, एक ही ग्राफ में दो करना है ना यार, पूरी एक्सरसाइज हो गई अभी भी। ये बातें, ऐसे सवाल आपके मुंह पे शोभा देते हैं। अभी तक हमने दोनों इंफॉर्मेशन, दोनों इक्वेशन एक ही ग्राफ पे बनाई है ना, अलग अलग ग्राफ पे काम नहीं। हम्म, बोलो सेकंड इंफॉर्मेशन क्या है, कि लेंथ इज 4 मीटर मोर देन द विड्थ, द लेंथ ऑफ द गार्डन इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, इट्स विड्थ। अच्छा देखो, विड्थ वर्ड यूज किया है इसने, तो आप भी ब्रेड्थ ना लिख के विड्थ लिखो, ये चीजें भी मायने रखती हैं। जो टर्मिनोलॉजी उसने यूज करी है, शब्दावली, वही शब्दावली हमको लिखनी है। ब्रेड्थ को विड्थ करो, दैट इज, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों को एक ही मतलब है, चौड़ाई होता है। जब विड्थ क्या होती है, जब चौड़ाई ज्यादा होती है तो उसको विड्थ बोलते हैं। और जब मान लो जैसे, अभी मान लो आपकी, मैं कहूँ कि इसकी चौड़ाई बताओ, बुक की चौड़ाई बताओ, तो बुक छोटी सी चीज है ना, तो मैं उसकी चौड़ाई को ब्रेड्थ बोलूंगा। और मान लो ये मकान है, मकान की चौड़ाई पूछूं तो उसको, उस चीज को मैं विड्थ बोलूंगा, क्योंकि चौड़ाई ज्यादा हो गई, बस इतना सा फर्क है। ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे गार्डन की बात आ गई, तो उसने ब्रेड्थ ना लिख के क्या लिख दिया,
विड्थ लिखिए, ठीक है। ओके, हाँ जी। आप देखो लेंथ, लेंथ को क्या माना है आपने, तोड़ के पढ़ो। लेंथ ऑफ द गार्डन क्या माना है, एक्स। इसकी जगह क्या लिखते हैं, इक्वल टू, 4 की जगह 4 ही लिखेंगे। मोर देन की जगह क्या लिखते हैं, प्लस। और विड्थ क्या माना है आपने, वाई। अब देखो इसको 4 + y ना लिख के y+4 लिखो एक बार के लिए, और फिर इसका राज अपन कल की क्लास में समझेंगे क्या है। x इक्वल टू 4 + y मत पढ़ो, क्या पढ़ो उसको, y+4। बात तो एक ही, 4 + y करें y+4 करें। अब एग्जैक्टली y+4 क्यों करवा रहे हैं, इसका अभी टाइम हो गया। बन गई दोनों इक्वेशंस। सेकेंड इक्वेशन विल बी x - y = 4। दिस इज अवर इक्वेशन 2। तो इक्वेशंस बनाने का काम करवा दिया है, इसके ग्राफ कल बना के आएंगे, जो जहां पे लाइंस टकरा आएंगी वो मेरा यूनिक सॉल्यूशन होगा। x की वैल्यू क्या आएगी, वहां पे मैं लेंथ क्या आएगी, वो x वैल्यू होगी, तो डेल्टा को y वैल्यू। ठीक है, चलो जाओ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे।